So bones and glands. Bones and glands में क्या है? As we saw, bones and teeth caries. ठीक है. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अभी तक जो समझा है वो हिसाब से ये रेमेडी का पेस और मायाजन क्या होगा? स्लो पेस एंड साइकोटिक मायाजन. ठीक है. अभी इसमें थोड़ा एक मैं एडिशन करता हूँ सिर्फ कि कई जगह पे इसमें डिस्ट्रक्शन भी है ये रेमेडी में. तो साइकोसिस टू सिफिलिस आपने ओरिजिनल जो 3 मायाजन हैनीमैन वाले वो हिसाब से. ठीक है. हैनीमैन नहीं है एक्चुअली, बट ठीक पैथोलॉजी वाले. सो बोन्स एंड टीथ के केरीज होते हैं और एग्जॉस्टोसिस होते हैं. एग्जॉस्टोसिस का अब आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि एग्जॉस्टोसिस मतलब एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ है ना. ये अगर आपको कहीं और बोन के अलावा भी मिले, माने टेंडन में मिले या स्किन में मिले, द कैरेक्टर इज हार्ड नॉटी. नॉटी माने मिस्चीवियस वाला नहीं, गांठ गांठ वाला. ठीक है. एग्जॉस्टोसिस, हार्ड फाइब्रस ट्यूमर्स, ये सारे मटीरिया मेडिका सिम्टम्स है. हार्ड ग्लैंड्स, बोन्स एंड ग्लैंड्स में ग्लैंड्स भी सेम पैथोलॉजी कि इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक, फाइब्रिन, deposition, induration, hard gland, hard enlarged glands. Which are the other remedies for hard enlarged gland? Conime and I say naughty gland. Vital. Hard glands. Cataracts. Osteosclerosis. What is osteosclerosis? Oh, otosclerosis. What is otosclerosis? टिम्पैनम है ना, टिम्पैनम ईयर का जो ईयर ड्रम, उसके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है. दैट इज ऑटोस्क्लेरोसिस. और उसकी वजह से सुनना बंद हो जाता है. ऑटोस्क्लेरोसिस. सो एग्जॉस्टोसिस हमने बोला, हार्ड नॉटी एग्जॉस्टोसिस. व्हाट इज एग्जॉस्टोसिस? व्हाट कैन यू इमेजिन? हाँ, कैल्केनियन स्पर्म में होता है और रिस्ट. हाँ, और ऑस्टियोफाइट्स भी एग्रीड है, मतलब उसमें यूज किया तो रिजल्ट अच्छा मिलता है, वो देखा है. बट ऑस्टियोफाइट्स की बात अभी हम नहीं कर रहे. अभी हम एग्जॉस्टोसिस प्रॉपर की बात कर रहे हैं. दिस इज एग्जॉस्टोसिस. देखा है कभी? किसमें होता है ये? हाई हील्स पहनते तो से ज्यादा ये गाउट में बहुत काम है ना. तो दिस इज अ गुड रेमेडी फॉर गाउट आल्सो. हाँ, होता है यूरिक एसिड की वजह से, बट उसका ऑसिफिकेशन हो रहा है ना बाद में, तो वो ऑसिफिकेशन तो निकाल देता है. फिर ऑब्वियसली यू नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी टू ट्रीट द गाउट, बट ये ऑसिफिकेशन की वजह से पेन है अगर, तो इट हेल्प्स. एक एग्जॉस्टोसिस यहाँ दिखता है, ऐसा मैंने तो देखा नहीं, बट एक एग्जांपल करके मैं दिखा रहा हूँ. ये वाला देखा है, देखा है आप लोगों ने? नहीं? बहुत प्रोमिनेंट गम्स होते हैं. So this is exhaustosis. Don't take it as this is calcarea flora. This is exhaustosis. There can be other remedies for exhaustosis. Okay, now this is a thought process that I am giving you. Of course, I am giving you the information about the remedy.
That is today's क्या बोलते हैं पर्पस. बट ऑल्सो यू हैव टू थिंक नो. इतना सीखा इतना ही नहीं देखने. ठीक है. इलास्टिक फाइबर्स में क्या होगा, एक आप लोगों ने बताया स्किन वाला, ड्राइनेस, थिकनेस, हार्डनेस, क्रैक्स, इंडोलेंट, हार्ड एज्ड, वेरिकोज अल्सर्स, इसमें सब आ गया. क्या क्या आया बताओ. Chronic. Hard edged means the fibrin is getting deposited over there. Varicose means elasticity गया है और अल्सर. ठीक है. Varicose veins. Varicose veins मैंने ETC लिख दिया. क्यों? As I said, I am trying to give you a thought process. Varicose veins means what? Looseness of blood vessels या walls. और कहाँ पर हो सकता है? एक आपने बताया है पहले. और ऐसे एग्जांपल्स और सोचो. एब्डोमिनल वॉल पे नीवाई बोलते हैं उसको. सिरोसिस में नीवाई होते हैं. और हाँ, और ईसोफेजियल वाराइसिस. और वैरिकोसील है कि नहीं. वहां पर भी वही हो रहा है ना. बेसिकली सेम थिंग. इट्स अ गुड रेमेडी फॉर ऑल ऑफ दिस. अब मैं थोड़ा और एक स्टेप और लेता हूं. ये हमने अभी सिर्फ ब्लड वेसल्स का देखा है ना. ये एक्चुअली लिम्फ वेसल्स के लिए भी ट्रू है. एलिफेंटाइसिस इतना नहीं बिकॉज इट हैज द अदर इन्फेक्टिव पैथोलॉजी इन्वॉल्व्ड, बट अदरवाइज उसको हीमेंजियोमास बोलते हैं. हेड नेक फेस में होते हैं. यू ऑल नो. फॉर दैट दिस इज अ गुड रेमेडी प्रोवाइडेड इट इज हार्ड, because hemangiomas most of the times it will be soft. Hydrocele, it's a good remedy for hydrocele. So इसलिए ETC लिखा है कि अभी सोचो और कहाँ ये हो सकता है बॉडी. और वहां पर अगर हार्डनेस आपको मिलता है, नॉटी लंपी मिलता है, तो बिंदास यूज करो रेमेडी. सॉफ्ट में नहीं होगा. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. इस रेमेडी में एक तो इलास्टिक लूज हो जाता है, फाइब्रिन डिपॉजिट होके इंड्यूरेशन होता है, ऑसिफिकेशन होता है. ये पक्का याद रखना. इतना आप अगर आज सीख के गए तो आज आप कैलकेरिया फ्लूर सीख के गए और कुछ सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी से मैं माइंड भी बोलने वाला हूँ पूरा का पूरा. तो ये पक्का याद रखना कि इलास्टिक लूज हो जाता है, फाइब्रिन डिपॉजिट हो जाता है, इंड्यूरेशन होता है और कड़क हो जाता है, हार्ड हो जाता है, नॉट यू. ठीक है. लाइपोमा इज सॉफ्ट. Lipids is another connective tissue, agreed, but it does not come under the action of this remedy. फोरहेड वर असं नाही, ते हेड नेक फेस मध्ये सगळीकडे कुठेही असतं. दॅट इज काही लोकांना हे असतं ना इथे पुढे असं हार्ट टेंगूचा पाय असतो. सी I always have a little caution, word of caution. कुछ लोगों को होता है, but ask why it is there. Just 2 days ago, नहीं yesterday, there was a patient who came to me. I am seeing him for last 6 months for acidity. He is doing much better. He is on just phosphorus, simple. But suddenly he has this black discoloration here and here. But here I had not observed first. I observed this.
So I said क्या हो गया इसको? Then I said नहीं, he's a Mohammedan. So this can happen. This is common in them. Why? नमाज पढ़ते तो रब करते, तो रबिंग में it's almost an injury every day, 5 times a day. So the thickening is common over here, but the thickening shouldn't come here. So I asked him कि इधर कब से हुआ है और इधर कब से हुआ है? बोलता नहीं, दोनों साथ में हुआ है. Then I had to go into the depth of it. अगर सिर्फ इधर होता तो I would have not looked at it. Common है. जैसे फीचर असे तर हे खूप प्रॉमिनंट असतं सगळं. कोणाचं? असं काही पेशंट्स ना, हा, एक हा, हा. पेशंट आहे तर अगदी असा आहे ते. इथे इतकं प्रॉमिनंट त्यांना हे देतात. Oh, you can think of calcarea fluid for them. That's the rubric we will come to in just a little while. That's the symptom. The only remedy given is calcarea fluid under that. So we'll come to that. Just let's finish this much. Elastic fibers, there is this Glenard's disease. क्या है ये Glenard's disease? You know what this is? This is because of elastic fibers. Again, looseness of elastic fibers of the intestines. तो जब पेशेंट खड़ा रहता है तो इंटेस्टाइन्स नीचे गिर जाते हैं. लूजनेस ऑफ द पेरिटोनियम आल्सो. पकड़ के नहीं रखता है ऊपर, नीचे गिर जाता है तो एब्डोमेन पेंडुलस हो जाता है. हर्निया नहीं. जब मैंने पहली बार पढ़ा मुझे भी लगा था हर्निया है क्या. हर्निया नहीं. हर्निया इज व्हाट एब्डोमिनल वॉल के होल में से बाहर आ रहा है. दैट इज हर्निया. ये बाहर नहीं आ रहा, ये बाहर नहीं आ रहा है. एब्डोमिनल वॉल के अंदर बिकॉज ऑफ लूजनेस ऑफ द पेरिटोनियम एंड ऑफ द इलास्टिक फाइबर्स ऑफ द इंटेस्टाइन इटसेल्फ, इट कैन नॉट बी हेल्ड अप. पीछे पेरिटोनियम ने पकड़ के रखा है ना, वो नहीं है पकड़ा हुआ इसमें, तो नीचे गिर जाता है. तो एब्डोमेन पेंडुलस, दिस यू कैन गिव कैलकेरिया फ्लूइड. इसका एक टेस्ट है. ये सिर्फ डेयरी वाला है मोटा कि इसको एक्चुअली ग्लेनार्ड्स डिजीज है. उसके पीछे खड़े रहने का पेशेंट के, ऐसा पकड़ने का सामने और दबा देने का. दबाने से क्या होना चाहिए? पेन होना चाहिए अगर वो मोटा है तो. अगर उसको ग्लेनार्ड्स है तो ही फील्स बेटर. एग्जैक्टली ऑपोजिट. और छोड़ दिया तो वापस अनकंफर्टेबल लगता है. सडनली छोड़ दिया तो ही फील्स द जर्क एंड ही फील्स अनकंफर्टेबल. सो बेसिकली पेंडुलस एब्डोमेन.